शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुलगाम में लश्कर के 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया गया है इनके पास से। सेना और श्रीनगर पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई थी जिसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। लश्कर के 2 आतंकियों ने कर दिया है सरेंडर। तो आज देखिए डीडीसी चुनावों के नतीजों का दिन है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। लश्कर के 2 आतंकियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इन 2 आतंकियों को अब जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना और श्रीनगर पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई थी जिसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। हमने लगातार देखा है डीडीसी चुनावों के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी तरह से हालात खराब किए जा सके, चुनाव में व्यवधान डाला जा सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। और अब नतीजों के दिन भी 2 आतंकियों का सरेंडर करवाया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए आज, जब लोग कह रहे हैं जमहूरियत जिंदाबाद। और देखिए लश्कर के 2 आतंकियों का सरेंडर करवाया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इरफान, क्या अपडेट मिल पाई है इस बाबत? देखिए बिल्कुल समीर, ये 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट थे जिनको आत्मसमर्पण कराया गया आज। और लगातार जिस तरह सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट खासतौर पर साउथ कश्मीर में अपने चरण पर है, उसके चलते इस तरह के अभियान लगातार देखे जा रहे हैं। वही डीडीसी के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण थे, उनके चलते सुरक्षा को अलर्ट पे कर दिया गया था। और खासतौर पर आज काउंटिंग के दिन एक बार फिर से सुरक्षा अलर्ट पर कर दी गई है, खासतौर पर कश्मीर घाटी के हसास इलाकों में जहां पर आज काउंटिंग होनी है, खासतौर पर शुपियां, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में। फिलहाल कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरह डीडीसी के चुनाव सफलपूर्ण साबित हुए और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को मुबारकबाद भी दी, क्योंकि चुनाव वाकई तौर पर सफलपूर्ण हुए। कोई भी मिलिटेंट गतिविधि खासतौर पर कश्मीर घाटी में नहीं देखने को मिली। उसके चलते जो है लगातार सुरक्षा को सतर्क रखा गया है। बिल्कुल इरफान, आपसे और अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उन 2 लश्कर के आतंकियों की जिन्होंने सरेंडर कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ के बाद। देखिए इस वक्त हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम करना पड़ेगा और ये लगातार हमने देखा है, चाहे हमारी सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आतंकियों को सरेंडर का मौका दिया जाता है। और यहां पर लश्कर के जो 2 आतंकी जिनको आप अभी सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर खोली है पाकिस्तान की पोल और यह बताया है कि जो नौजवान, कश्मीरी नौजवान भटक कर आतंक के रास्ते पर चले गए हैं, वो कैसे वापसी कर सकते हैं। उसी तरह जैसे इन 2 आतंकियों ने वापसी की है मुख्य धारा में लौटकर, और यह भी कह रहे हैं ये दोनों आतंकी कि पाकिस्तान की तरफ से, लश्कर की तरफ से नौजवानों को कैसे बरगलाया जाता है, गलत रास्ते पर ढकेला जाता है। और सीधे रुख करेंगे, इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दुर्लभ वीडियो, बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें जम्मू कश्मीर में ऐसे वक्त में जब आवाम जम्मू कश्मीर की कह रही है जमहूरियत जिंदाबाद। ये 2 आतंकी खोल रहे हैं पाकिस्तान की पोल कि कैसे वहां पर बैठे आतंक के आका जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बरगलाने का काम करते हैं, गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश करते हैं। इरफान, देखिए बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस साल करीबन 12 मिलिटेंट्स ने ऑपरेशंस के दौरान सरेंडर किया और आज ये बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, सीआरपीएफ और 34 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के लिए। एक बार फिर से जिस तरह जम्मू कश्मीर में जीओसी 15 कोर ने भी लगातार कहा कि अब एमनेस्टी पॉलिसी के तहत वो कश्मीरी मिलिटेंट्स को सरेंडर कराना चाहते हैं, और उसके चलते मुठभेड़ के दौरान भी आपने कई बार देखा होगा कि मिलिटेंट्स को सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। और करीबन इस साल बड़े पैमाने पर हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें लश्कर और हिज्ब के करीबन 14 से ज्यादा ऑपरेशन कमांडर मारे गए। लेकिन इस बीच
14 मिलिटेंट्स स्थानीय ऐसे भी थे जिन्होंने सरेंडर किया। और आज इसमें एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला जब कुलगाम में 2 और मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया। और साफ तौर पर लगातार जिस तरह एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट और दूसरी तरफ एमनेस्टी की रणनीति है, दोनों सफलपूर्ण साबित हो रहे हैं, दोनों रंग ला रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह की पहल जारी रखी जाएगी। इस तरह पुलिस की भी रणनीति है और आर्मी की भी है। फिलहाल 2 स्थानीय मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया है कुलगाम में। बिल्कुल इरफान, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को, ये दोनों नौजवान ही नजर आ रहे हैं जो कि आतंक के रास्ते पर चले गए थे लेकिन अब मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं। इन दोनों ने जो कुछ भी कहा इस वीडियो में, ये सुनना चाहिए कश्मीर के उन युवाओं को जो कि बहकावे में आ जाते हैं और गलत रास्ता चुन लेते हैं। बिल्कुल सुमेरा, साफ तौर पर और लगातार इसी तरह की अपील जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी या आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार की जा रही है। ऑपरेशन सद्भावना की तरफ से भी इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिस तरह से युवाओं को मेन स्ट्रीमिंग में रखा जाए। वहीं सेना भी लगातार प्रयास कर रही है, प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार भी। और लगातार फिलहाल ये पहल कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है। जिस तरह लगातार मिलिटेंट गतिविधि में कमी आ रही है, रिक्रूटमेंट में कमी आ रही है, घुसपैठ में कमी आ रही है, तो साफ तौर पर इस साल जम्मू कश्मीर पुलिस के खासतौर पर जिस तरह आईजीपी ने लगातार कहा कि वो दोनों चीजें साथ साथ चलाना चाहते हैं। जो युवा मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं उनका वे वेलकम करते हैं और जो हथियार हाथ में रखना चाहते हैं उनके साथ वो उसी तरह निपटना चाहते हैं। इरफान, और बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले को भी सलाम हमें करना होगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे जवान इस तरह के एनकाउंटर्स को अंजाम देते हैं जब आतंकवादियों की तरफ से भी और इधर से भी गोलियां चलती रहती हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भी इतना ख्याल रखना, सरेंडर की इस कदर कोशिश करना कि घर वालों को बुलाया जाए, एनकाउंटर स्पॉट पर समझाने की कोशिश की जाए भटके हुए नौजवानों को, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। देखिए बिल्कुल समीर, आपने अगर नगरोटा में भी हाल ही में देखा जहां पर पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए थे, वहां पर भी हालांकि उनको भी सरेंडर करने का ऑप्शन दिया गया था। वहीं जो स्थानीय मिलिटेंट है उनके लिए लगातार इस तरह की पहल की जा रही है। उनके परिवारजनों को लाया जाता है, उनके माता पिता को बुलाया जाता है ताकि उनको वो परसुएट करे सरेंडर करने के लिए। और कई बार इस तरह की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर हमने चलाई जिसमें इस तरह के मंजर देखने को मिले